Hello students, today we are going to discuss working institution chapter, and today's topic is the decision makers. The decision makers. Students, here is who make decisions. In previous videos or previous lecture, we studied about the Mandal Commission, impact of Lok Sabha elections. Both were the topic of the decision makers, यानी दोनों ही टॉपिक थे वो इसी टॉपिक में आते हैं, बट क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप से आ जाते हैं, इसीलिए उनको टॉपिक्स को यानी सेपरेट कराया गया था. बट आई एम टेलिंग अबाउट सम ऑफ दैट टॉपिक्स. सो स्टूडेंट्स, हियर द ऑफिसर्स वॉज, यानी द ऑफिसर्स लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स. द ऑफिसर वॉज मेयरली एग्जीक्यूटिंग द इंस्टीट्यूशन, यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो इंस्टीट्यूशन थी यहाँ पर, यानी वो यहाँ पर इसमें मेयरली कर रही थी. अब देखिए एक मेन चेन होती है. क्या होती है? एक चेन होती है, यानी जो फंक्शनिंग्स होते हैं उस चेन में कौन, यानी हु आर इन्वॉल्व्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग दैट चेन. सो हियर स्टूडेंट्स, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, यानी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. We will discuss the next यानी टॉपिक अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट्स हाउस. सो जो राज्यसभा लोकसभा जो टाइप्स थे, यानी जो सब क्या है ये वो डिसीजन मेकर्स हैं. बट स्टूडेंट्स, द ऑफिस मेमोरेंडम जो था, देखिए एक ऑफिस मेमोरेंडम था जो 1990 को एक सेक्रेटरी द्वारा साइन करके ऑर्डर लाया गया था. मंडल कमीशन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. मंडल कमीशन ने 27% उसमें रिजर्वेशन दिया था. अब उसको लॉ बनाने के लिए ये कहाँ लाया जा रहा था? पार्लियामेंट में लाया जा रहा था. अब स्टैंड था क्या कि जो था वो यानी एक चेन, जो इवेंट्स थी, इवेंट्स जो होती है उसकी एक चेन होती है, यानी जो सर्कुलेशन होता है ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्या किया, एक चेन बनाई और उसी में मंडल कमीशन क्या किया था, अपॉइंट किया था इंडिया, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी उसको किया, मंडल कमीशन को अपॉइंट किया. और उस बैकवर्ड क्लासेस जो थी सोशली एंड एजुकेशनली या इकोनॉमिकली जो थी, उनको क्या किया था कि उनको अपग्रेड करने के लिए, यानी ऊपर उठाने के लिए, उनका स्टैंडर्ड जो है या लेवल है उनका आगे ले जाने के लिए, जो एक निचले तबके से बिलोंग करते थे, ये कमीशन बनाया गया जिससे जॉब्स में उनको रिलीफ मिल सके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था कि जो प्रेसिडेंट ने क्या किया, फिर प्रेसिडेंट्स, यानी प्रेसिडेंट यहाँ पर देखिए कि द प्रेसिडेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, यानी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना कर दी थी, जो रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, उसको गवर्नमेंट के लिए मतलब अनाउंस किया उसको, जो उनके, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, उसके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, बिना प्रेसिडेंट साइन के वो लोकसभा राज्यसभा में, यानी पहले उसको शो करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो दिखा है. अब इसको क्या होगी, ऑन 6 अगस्त, देखिए ऑन 6 अगस्त द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन. किसने लिया? एक यूनियन गवर्नमेंट थी, उसने एक फॉर्मल डिसीजन लिया. यानी क्या डिसीजन लिया? इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, यानी उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन लिया. एंड 7 अगस्त को क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन, यानी जो डिसीजन था मंडल कमीशन का, उस डिसीजन को क्या हुआ, पार्लियामेंट में यानी उन्होंने इन्फॉर्म किया थ्रू द स्टेटमेंट्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, यानी एक जो उनका स्टेटमेंट था उसमें जो स्टेटमेंट्स था वो स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में शो किया उन्होंने. अब पार्लियामेंट में उसमें डिस्कस होता है और उसमें क्या होता है, डिस्कस आदमी उसमें पास किया जाता है, और पास करने के बाद में उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब वो जाके कहीं पर कोई भी बिल या जो भी आता है वो लॉ बनता है. अब स्टूडेंट्स था गया कि जब देखिए, अब डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट,
जो डिसीजंस था, कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर कि डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट होता है जो उसको क्लियर करता है, उसके पास उन्होंने जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट कौन सी होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कैबिनेट होती है, एक कैबिनेट कमेटी होती है, उसके पास भेजा, उसने उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास सेंड कर दिया। अब भाई मंडल कमीशन था तो उसमें था क्या, अब मंडल कमीशन बना तो उसमें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बीपी मंडल को उसका हेड बनाया गया और उन्होंने सर्च करके यानी पूरी इंडिया में घूम के यानी जो ऑफिस मेमोरेंडम एक सेक्रेटरी द्वारा साइन करके भेज दिया गया था, तो उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको आगे लाने के लिए यानी उनको सॉल्व करने के लिए मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया कि कैसे करके इसको सॉल्व करना है, इसको बनाना है। तो था क्या उसके बाद फिर अब देखिए इस जो डिसीजंस आया था, जो लॉ बना था, ये मंडल कमीशन जो बना था, उस मंडल कमीशन के कुछ फेवर में थे यानी बहुत से लोग फेवर में भी थे यानी, और कुछ क्या थे उसमें उसके अपोज भी थे यानी अगेंस्ट भी थे उसके, जैसे सम वर फेवर्ड एंड सम वर अपोज, यानी दिस का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है यानी ये जो मेमोरेंडम आया था, ये जो रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, उसके कुछ फेवर में थे और कुछ उसके अगेंस्ट में थे। तो ऐसा तो होता ही है सारे लोगों के, क्योंकि जो फेवर में थे उनको कह रहा है कि हमें मतलब अच्छा हुआ, अब हमें जॉब मिल सकेंगी, हम उस अपने एक अपने जो रिजर्वेशन है, जो आपका रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत आकर, बट जो डिफरेंट थे यानी वो जो उस रिजर्वेशन में नहीं थे वो लोग उसके अगेंस्ट में थे। तो बहुत सारी बातें होती हैं, यानी अगेंस्ट वाले कह रहे थे कि ये तो गलत हुआ है, फेवर वाले कह रहे हैं अच्छा हुआ है, तो सारी चीज़ें सभी के मन की नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी को लॉस होता है तो किसी को बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर था क्या कि कुछ लोग जब इसके अगेंस्ट में थे, कुछ लोगों ने क्या किया कि इस इशू के खिलाफ यानी इशू बन गया, ये इशू बन गया और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं में से अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है यानी सुनवाई होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की किसने, इंदिरा साहनी ने, इंदिरा साहनी जो थी उन्होंने क्या की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, एंड अदर्स बीएस, इंदिरा साहनी एंड अदर्स यानी इंदिरा साहनी के साथ में कुछ और थे, एंड अदर्स इसके जो यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इंडियन केस था यानी जो इंडिया का केस था उसमें इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने क्या कर दिया, अपील कर दी कि ये रॉन्ग है। अब उस कमेटी में क्या था देखिए यहाँ पर, उसमें 11 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के 11 जज थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इस पे हियर यानी सुनवाई हुई इस पे, उन्होंने उसको उस आर्गुमेंट को सुना, यानी सुप्रीम कोर्ट हियर दिस आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट था जो इंदिरा साहनी एंड अदर्स लेके आए थे, देन दोनों जो साइड थी, दोनों साइड के जो आर्गुमेंट थे वो क्या किए सुप्रीम कोर्ट ने सुने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसीजन क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि जो आर्गुमेंट है, जो ऑर्डर सुप्रीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है वो क्या है, वो वैलिड है, वो क्या है, वैलिड है। अब इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने और नीचे जोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट ये ऑर्डर लेके आई है उस ऑर्डर को थोड़ा यानी जो ओरिजिनल ऑर्डर है यानी उसमें मॉडिफाई करें। मॉडिफाई का मतलब उसमें जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उसमें मॉडिफाई, ये कुछ मॉडिफाई करें। उसने मॉडिफाई क्या किया कि जो जैसे एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, हमारा इनकम बनती है हमारी कि किसकी, जिसकी कम इनकम है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब क्लियरली नहीं, जैसे वन एग्जांपल जैसे दिया है कि अगर किसी की जो इनकम अगर वो मनी 7 लाख या 8 लाख से एबव है तो वो इस रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी जिनकी कम इनकम है वो इस रिजर्वेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सम यानी मॉडिफाई डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, देन फॉलो द कमीशन, यानी उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या किया गया, उसको चेंज कर दिया गया और उसको फॉलो कर दिया गया। अब था क्या, अकॉर्डिंग टू यानी अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1939
जैसे उसमें चेंज करने को दिया गया तो वही डिपार्टमेंट यानी वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जज थे इन जजों ने वो 1992 को हियरिंग सुनी, यानी फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया थोड़ा मेमोरेंडम चेंज करिए, उसमें कुछ चेंज करिए, इसमें कुछ चेंज करने के बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग था वो जो एंड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम यानी एक नया मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम जो सितंबर 1993 में लेकर आए, तब वो जाके कहीं पर पास हो गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।